जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सभी भक्त गाइस? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे और बहुत अच्छे से अपने अपनों के साथ में ग्रोथ कर पा रहे होंगे, अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ पा रहे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर पा रहे होंगे। क्योंकि नवरात्रों के दिन चल रहे हैं तो साथ में माता रानी की ब्लेसिंग भरपूर आप ले पा रहे होंगे अपनी अपनी लाइफ में। माता रानी का आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग अचीव कर पा रहे होंगे अपनी भक्ति और भाव से। इसी कामना के साथ आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल माँ काली स्पिरिचुअल ब्लेसिंग पर। और मैं फिर से हाजिर हो गई हूँ आप सभी के लिए एक नई रीडिंग लेकर और कुछ नए मैसेज लेकर। पिछला वीडियो जिन भी भक्तों ने देखा है, मेरे जो भी कलेक्टिव व्यूअर्स हैं जो इस चैनल पर आए हैं और अभी भी ये वीडियो देख पा रहे हैं, तो बहुत ही भाग्यशाली हैं जिन्होंने पिछला वीडियो देखा था माँ कामाख्या का। क्योंकि ऐसी रीडिंग कभी कभी ही हो पाती है जब माँ की इच्छा होती है। और आज भी नवरात्रों के दिन चल रहे हैं तो माँ काली की कुछ इच्छा है। उनके जो भक्त हैं कोई ना कोई सोल पर्पस लेकर आए हैं धरती पर, तो यहाँ माँ काली खुद बताएंगी आपको, माँ काली स्वयं बताएंगी आपके जन्म का उद्देश्य क्या है, क्यों आए हैं आप यहाँ धरती पर, क्या खास उद्देश्य लेकर आप आए हैं। अगर अभी तक आपको नहीं पता है तो आज आपको इस रीडिंग के माध्यम से पता चलेगा। तो आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है आपके अपने चैनल माँ काली स्पिरिचुअल ब्लेसिंग पर। चलिए तैयार हो जाइए, माता रानी को प्रणाम कर लीजिए, नमन कर लीजिए। आपके जो भी कुल देवी देवता हैं, इष्ट देवी देवता हैं, उनको भी प्रणाम कर लीजिए ताकि माता रानी की ब्लेसिंग, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे और आपको ऐसे ही मैसेज प्रोवाइड होते रहे। आपकी ज़िंदगी की हर प्रॉब्लम को माता रानी यहाँ दूर करते रहे हमेशा। जय माता, जय माता, जय माता। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै, नमस्तस्यै, नमस्तस्यै नमो नमः। जय माता। चलिए माता रानी का जयकारा बोलते हुए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। माँ काली स्वयं आपको बताएंगी क्या है आपके जन्म का उद्देश्य। आपको माँ काली के दर्शन भी हो रहे होंगे। ये मेरी माँ काली हैं, आपकी भी माँ काली हैं। आज आपको इनके दर्शन हो रहे हैं तो आपके लिए कुछ खास मैसेज ही होगा। जय माता दी। प्लीज़ माता रानी गाइड कीजिएगा, मैसेज प्रोवाइड कीजिएगा आपके भक्तों के लिए, आपके बच्चों के लिए। मुझे माध्यम बनाकर माता रानी क्या है मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स का, उनके जन्म का उद्देश्य जो आप बताना चाहती हैं, प्लीज़ गाइड करें माँ। क्या है मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स के जन्म का उद्देश्य, बताइए। जय माँ। मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स के जन्म का क्या उद्देश्य है जो यहाँ पर माँ काली स्वयं बताने आई हैं। बताइए माता रानी, क्या उद्देश्य है मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स का जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं और जिनको भी ये मैसेज मिल पा रहा है, ये वीडियो मिला है, क्या है उनके जन्म का उद्देश्य जो आप यहाँ बताने आई हैं। प्लीज़ बताइए माता रानी। नवरात्रों के दिन चल रहे हैं और आपको ये मैसेज मिल रहा है
तो बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली पर्सन है आप लोग, मेल फीमेल जो भी देख पा रहे हैं। वाह, एक साथ में इतने सारे कार्ड आ जाना। आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है। कुछ भी नया ओपन कर सकते हैं आप अपनी लाइफ में। ये आपके उद्देश्य को लेकर ही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है आपके उद्देश्य की। ठीक है, आज थोड़ा स्पेस कम रहेगा, क्योंकि यहाँ मैं माता रानी की चौकी पर ही ये रीडिंग कर रही हूँ भक्तों। आप लोगों को भी दर्शन हो पाए और माँ काली से स्वयं ये मैसेज आपको रिसीव हो पाए, इसीलिए थोड़ा यहाँ पर स्पेस कम है। मैं आपको हाथ में लेकर ही कार्ड दिखा दूंगी और बताती भी जाऊंगी गाइस। सबसे पहले माँ काली बताना चाहती हैं आपके जन्म उद्देश्य को लेकर। किंग ऑफ कप्स है, आप इतने बड़े हीलर हैं। आपका जो जन्म उद्देश्य है कहीं ना कहीं लोगों के दिल से जुड़ा हुआ है, प्रेम से जुड़ा हुआ है। आपका ये जन्म उद्देश्य जो माँ काली स्वयं बता रही है, स्वयं आपके सामने बैठी है, आप माँ के दर्शन कर पा रहे हैं। माता रानी आपको देख रही हैं और आप माँ को देख रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो आपका उद्देश्य है लोगों से जुड़ा हुआ, वो ये है कि आप एक हीलर हैं। आपके अंदर एक गजब की बहुत ही यूनिक हीलिंग पावर है, जो है आपका शुद्ध प्रेम सभी के लिए, जो आप लोगों को देते भी हैं। आज के समय में लोगों के अंदर जो सबसे बड़ी कमी है वो है प्यार। ठीक है, प्योर लव आपको आजकल कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत कम पर्सन होते हैं जो दूसरों के लिए भी जीते हैं और दूसरों को प्यार भी देते हैं, क्योंकि आज का ज़माना तो ऐसा है, आज का युग ऐसा है कि लोग सिर्फ अपने ही लिए जीते हैं और अपने लिए ही सब कुछ अच्छा सोचते हैं। वहीं पर आप एक ऐसे पर्सन हैं जो लोगों की ज़िंदगी में हर बार कुछ अच्छा करते हैं और उनके लिए अच्छा सोचते हैं, साथ में ही उनके दुखों की दवा भी बनती है। उनको इतना प्यार देते हैं कि लोग आपके पास आकर सारा दुख भूल ही जाते हैं। आपको कहा जा सकता है कि आप एक राजा हैं। कैसे राजा? लोगों के दिल के राजा या फिर रानी। यहाँ पर जो भी हैं मेल फीमेल आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। यहाँ एनर्जी की बात हो रही है। तो देखिए, आप एक ऐसे राजा या एक ऐसी रानी हैं जो लोगों के दिल को छू लेते हैं, उनको इतना प्यार देते हैं। आपके अंदर इतनी हीलिंग है कि लोगों को जब कहीं पर प्यार नहीं मिलता है तो वो आपके पास दौड़े चले आते हैं और उनको इतनी हीलिंग मिलती है कि वो अपने सारे दुख दर्द भूल जाते हैं। ये जन्म उद्देश्य है आपका। माँ ने आपको यहाँ भेजा है, माँ काली यही बता रही हैं आपको कि ये आपका जन्म उद्देश्य आपको इसलिए दिया गया है कि आज के समय में लोग अपने सिवा किसी के बारे में सोचते नहीं हैं। वहीं आप एक ऐसे पर्सन हो, एक स्पेशल सोल हो कि आप लोगों को प्यार देने के लिए आए हो, प्यार बांटने के लिए आए हो, क्योंकि आप एक नॉर्मल सोल नहीं हो, आप एक स्टार सीड बीइंग हो, एक यूनिक सोल। आपका ऑरा हजारों लोगों में भी पहचाना जा सकता है आपको। आपका ऑरा इतना ब्राइट है। अगर मैं आपके ऑरा की बात करूं, स्टार की एनर्जी है, तो यहाँ पर गोल्डन कलर जो होता है उसमें थोड़ी सी चमक भी होती है। शाइनिंग गोल्डन कलर जो होता है वो आपकी ऑरा का कलर है। चमकता हुआ सितारा, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि देखिए चमकता हुआ सितारा, ये बीच में जो आपको गोल्डन वाला स्टार दिखाई दे रहा है, ये है आपके ऑरा का कलर। और आपके ऑरा की ब्राइटनेस ना दूर दूर तक लोगों को अपनी तरफ खींच लेती है। एक ऐसी यूनिक पावर है आपके अंदर। आप जहाँ भी जाते होंगे वहाँ आपका ऑरा सभी चीज़ों को नर्चर करता है। आपके अंदर एक नर्चरिंग एनर्जी है। माँ काली आपको यही बता रही है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी,
जो भी आपसे मिलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी एनर्जी फील करते हैं और उनको एक पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव ऑरा फील होता है। यहाँ तक कि आपके संपर्क में जो भी लोग आते हैं या फिर पशु पक्षी भी आते हैं, कोई जानवर भी आता है, तो वो भी आपसे बहुत ही लगाव, बहुत ही प्यार फील करता है, आपको छोड़कर जाना ही नहीं चाहता। ऐसी एनर्जी है। और साथ में आप कुछ ऐसे लोगों से भी जुड़े हुए हैं जो आपकी तरह ही यूनिक सोल है, वो भी कुछ ना कुछ जन्म उद्देश्य लेकर आई हैं। आपका ये एक सर्कल है, आप ज़्यादा लोगों से दोस्ती बनाना पसंद नहीं करते होंगे, आपको ज़्यादा भीड़ भाड़ भी पसंद नहीं होगी, क्योंकि माँ ने तो आपको लोगों के लिए चुना है। माँ काली आपको बता रही हैं कि आपका ये जन्म उद्देश्य है कि लोगों का कन्फ्यूजन आपको दूर करना है। हीलिंग के साथ में हीलिंग तो देते ही हो आप, लेकिन जब लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है, वो इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, अपने रास्तों का चुनाव नहीं कर पाते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, प्रेम हुआ, ठीक है, करियर हुआ, या फिर उनकी आध्यात्मिक जर्नी हुई, स्पिरिचुअल जर्नी हुई, वहाँ पर भी लोग आपसे गाइडेंस लेने के लिए आते हैं। कोई भी कंफ्यूजन हो आप लोगों का अच्छे से दूर कर सकते हो, लोगों के माइंड में क्लैरिटी लेकर आते हो, एक क्लियर डिसीजन लेना उनको सिखाते हो आप, एक ऐसे गाइडेंस टीचर हो सकते हो, ठीक है, एडवाइज़र हो सकते हो आप। तो ये आपका सोल पर्पस है जो यहाँ पर माँ काली स्वयं बता रही हैं आपको। आप कैसे लोगों की ज़िंदगी में स्टेबिलिटी लेकर आते हो। माता रानी का तो भोग लग गया है, तो अब मैं इसको हटा देती हूँ ताकि यहाँ थोड़ी सी जगह और मिल जाएगा। अब थोड़ा स्पेस मिलेगा, यहाँ थोड़ी सी और जगह हो गई। हम कार्ड भी आगे कर रख सकते हैं। आई होप आपको भी ये कार्ड दिखाई दे रहे होंगे। देखिए, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, स्टार की एनर्जी है, टू ऑफ वांड्स की एनर्जी है और एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर बता रहा है कि माता रानी आपको कुछ नई शुरुआत के मौके देने वाली हैं, कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, जिससे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में काफ़ी ग्रोथ भी होगी। साथ में ही एक नई शुरुआत हो रही है बहुत अच्छी, जिसमें आपको स्टेबिलिटी मिलेगी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में। आप बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ करना पसंद करते हैं, मंत्र जाप करना पसंद करते हैं, ये सब आपकी एनर्जी है, इसीलिए आपका ऑरा इतना पॉजिटिव है, क्योंकि आपका उद्देश्य ही है लोगों को स्पिरिचुअल लाइफ में लेकर आना। मेरा कहने का मतलब है लोगों को आध्यात्म से जोड़ना, ठीक है। आपका ये उद्देश्य है कि जहाँ लोग आज एक मोह माया में इतना खो चुके हैं, ईश्वर को तो भूल ही गए हैं, तो माँ काली यहाँ पर स्वयं बता रही हैं आपका जो जन्म का उद्देश्य है वो ये भी है कि आप लोगों को जो भटक गए हैं, भटकी हुई सोल को वापस लेकर आए। कहाँ लेकर आए? ईश्वर से जुड़ने के लिए। जब कोई भी इंसान इस धरती पर जन्म लेता है तो उसका सबसे पहला जो एक कर्म होता है ना, वो क्या होता है? जिस ईश्वर ने उन्हें इस धरती पर भेजा है, जन्म दिया है, उनके प्रति भी कुछ कर्म होते हैं उस सोल के। तो आज के समय में लोग अपनी व्यस्त जिंदगी में इतना उलझ गए हैं कि ईश्वर को ही भूल गए हैं। सो यहाँ पर आपको ये काम दिया गया है, आपका ये उद्देश्य है, आपका जन्म उद्देश्य, कि आप लोगों को सही रास्ते पर लेकर आए और ईश्वर से जोड़ना है। आपको लोगों को किससे जोड़ना है? ईश्वर से जोड़ना है। मतलब आपको एक कनेक्टिविटी बिठानी है लोगों के दिल में, कि लोगों को ये समझ में आए कि ईश्वर से कैसे जुड़ा जाता है, चाहे फिर वो माँ काली है, महादेव है, राधा कृष्ण है, जो भी है, किसी भी फॉर्म में, बस उनको भगवान से कैसे जुड़ना है ये आप उनको बताते होंगे। एक ऐसे गाइड है आप।
मतलब बहुत ही ज़्यादा लोगों को मदद करते हैं आप उनकी डिसीजन लेने में। जब लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं अपनी मटेरियल लाइफ को लेकर और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर, उनको समझ में नहीं आता है, तब आप उनको ये बताते हैं कि कैसे उनको सही डिसीजन लेना है और अपनी दोनों लाइफ में कैसे बैलेंस करके वो चल सकते हैं, जिससे उनकी स्पिरिचुअल लाइफ में भी कोई फर्क ना पड़े और उनकी मटेरियल लाइफ में भी कोई फर्क ना पड़े। और देखते हैं माँ काली स्वयं बताना चाहती हैं आपको क्या है आपके जन्म का उद्देश्य। जो भी कलेक्टिव व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, माता रानी सुन रहे हैं, प्लीज बताइए उनके लिए और क्या मैसेज है, क्या है जन्म उद्देश्य मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स का। अच्छा, तो आप लोगों को यहाँ पर बहुत कुछ सीख देने के लिए भी आए हैं। पहले जब ये कार्ड आया था किंग ऑफ कप्स का, अब मुझे समझ में आ रहा है जब लोग कंफ्यूज होते हैं तो डिसीजन लेने में तो आप उनकी हेल्प करते ही हैं ताकि उनको एक क्लैरिटी मिल पाए। साथ में ही यहाँ पर ये 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ऐसी एनर्जी है कि जब लोगों के साथ में कुछ गलत होता है, ठीक है, यहाँ पर इमोशनली लॉस दिखाई दे रहा है। तो इमोशनली लॉस लोगों के साथ तब होता है जब उनको धोखा मिलता है, चीटिंग होती है या उनके साथ में कुछ भी ऐसा गलत होता है। तब आप उनको समझाते हैं, आप उनको बताते हो कि कैसे उन्हें अपनी जिंदगी में अपने आप का बचाव करना चाहिए और अपने इमोशंस को कैसे बचा कर रखने चाहिए। मतलब अगर गलत इंसान के लिए हम अपने इमोशंस को इन्वेस्ट कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली वो इंसान हमारा फायदा उठाएगा और हमें इमोशनली लॉस होगा, कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जिससे हमें पछताना पड़ सकता है। तो यहाँ आप लोगों की बुद्धि और विवेक को बढ़ाने का काम भी करते हो और जब उनको ऐसा कुछ धोखा, चीटिंग मिल जाता है, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, तो आप लोगों की हीलिंग भी करते हो। आपके पास उनको बहुत ही ज्यादा सुकून मिलता है जब वो लोग आपके पास आते होंगे। कोई भी लॉस, कैसा भी दुख हो, आप उसे ठीक कर सकते हो अपनी लविंग एनर्जी से। वो लविंग एनर्जी ऐसी वैसी नहीं है, डिवाइन एनर्जी है। आपके अंदर एक डिवाइन एनर्जी है, वही एनर्जी लोगों को आपके माध्यम से मिल पाती है। ये आपका उद्देश्य है जो माँ काली आपको बता रही है और आपको हमेशा ऐसे ही करते रहना है, इसी प्रकार से लोगों की हेल्प करते रहना है। आपका एक उद्देश्य ये भी है, जब लोग फाइनेंशियली बहुत वीक पड़ जाते हैं, नेगेटिविटी से बहुत परेशान रहते हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि मटेरियल चीज़ों में कुछ ज़्यादा ही उलझ जाते हैं और अपने खुद पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, अपने ईश्वर पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो उन सभी चीज़ों से बाहर निकालने का काम भी आप करती हो। और इसीलिए यहाँ पर आपको माँ काली ने भेजा है ये पर्पस लेकर। जो भी लोग फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस कर रहे होते हैं, आप उनकी भी हेल्प करते होंगे। लोगों की ज़िंदगी से नेगेटिविटी को रिमूव करने की जो मदद आप करते हैं, उससे लोगों को बहुत हेल्प मिलती है। एक ऐसा सहारा बन जाते हैं आप लोगों को, जैसे एक अपाहिज इंसान को बैसाखी का सहारा लेकर चलने में मदद मिलती है, वैसा ही सहारा आप बन जाते हैं लोगों के लिए। जब उनकी कड़ी परीक्षाएं चल रही होती हैं, जब उनको कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा होता है, तो वो आपके पास आते हैं और आप फाइनेंशियली उनकी हेल्प भी करते हो। तो यहाँ पर इमोशनली तो हेल्प करते ही हैं आप, ये भी आपका जन्म उद्देश्य है, लेकिन फाइनेंशियली भी आप लोगों की बहुत हेल्प करते हैं और मेंटली भी आप लोगों की बहुत हेल्प करते हैं। लोगों के माइंड में क्लैरिटी लेकर आते हैं। आपने लोगों को बताया है कि हर इंसान को फ्लो के साथ आगे बढ़ना चाहिए, समय कभी भी किसी के लिए नहीं रुकता है। जैसे एक काल चक्र है,
जो हमेशा आगे बढ़ता रहता है, वो कभी किसी के लिए नहीं रुकता है। वैसे ही हर इंसान को अपने दुख तकलीफ़ों से हार नहीं माननी चाहिए, फ्लो के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये क्लैरिटी जो है लोगों को आपसे मिलकर ही होती होगी, वो समझ पाते होंगे। क्योंकि जब एक पानी एक जगह ठहर जाता है तो वहाँ पर और भी ज़्यादा गंदगी, बदबू, नेगेटिविटी पैदा हो जाती है। तो ये मैसेज जो आ रहा है, इसे बताने का मतलब है, माँ काली बता रही हैं कि लोगों को अपनी ज़िंदगी में फ्लो के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए, फिर चाहे सिचुएशन कितनी भी कठिनाइयों से भरी क्यों ना हो। ये गाइडेंस आप लोगों को देते होंगे, ये आपका उद्देश्य है। और एक उद्देश्य है, कभी कभी पैसे की कमी जो लोगों को नेगेटिव बना देती है, कैसे हमें कम पैसे में भी अपने लिए खुशियाँ अर्जित करनी हैं और हम कैसे कम पैसे में भी अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी बनाए रख सकते हैं, खुशियाँ बनाए रख सकते हैं अपने जीवन में। ये सारी चीज़ें आप लोगों को सिखाते हैं। एक बहुत ही अच्छे इन्वेस्टर भी हो सकते हैं आप, जो आप लोगों को ये बताते हैं कि कम पैसे में भी हम अपनी ज़िंदगी में कैसे स्टेबिलिटी ला सकते हैं, ग्रोथ ला सकते हैं। मतलब मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं आप लोगों को, फाइनेंशियली भी आप लोगों को प्रिपेयर कर रहे हैं, साथ में इमोशनली और स्पिरिचुअली आप लोगों को प्रिपेयर कर रहे हैं। ये सभी आपके जो हैं सोल पर्पज हैं। और आप क्यों आए हैं यहाँ पर, माँ आपको ये बता रही है। ये आपका जन्म उद्देश्य है जो आपको यहाँ बताया जा रहा है। जिन लोगों के दिल को चोट पहुँचती है, वो सभी लोग आपके पास दौड़े चले आते हैं आपसे हीलिंग लेने के लिए। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। जब भी किसी के साथ चीटिंग होती है, धोखाधड़ी, कुछ भी होता है, तो लोग आपके पास दौड़े चले आते हैं। उनको पता है कि आपके पास ही वो दवा है जिससे वो ठीक हो सकती है। क्योंकि आजकल तो प्योर लव पाना बहुत मुश्किल है। ये कलयुग का दौर है जो खत्म होने का है। अब आप लोगों की ज़िंदगी में जस्टिस लेकर आती हैं, जस्टिस की एनर्जी है। देखिए, लोगों की ज़िंदगी में आप एक जस्टिस लेकर आते हैं। उनको न्याय के लिए लड़ना सिखाते हैं, कैसे हमें अपने न्याय के लिए, खुद के लिए खड़े रहना चाहिए। कभी हमें किसी का अन्याय नहीं सहन करना चाहिए, ये भी आप लोगों को बताते हैं। कुछ लोग यहाँ पर टीचर हो सकते हैं, एडवाइज़र, ठीक है, गाइडेंस मास्टर हो सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पर, मुझे जस्टिस का भी कार्ड है, लॉयर हो सकते हैं, या फिर इसके अलावा आप जज भी हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को जस्टिस दे रहे हैं, लोगों को जस्टिस करना सिखा रहे हैं। ये बहुत ही पॉजिटिव कर्मा है आपका जो आप कर रहे हैं, और ये आपका उद्देश्य भी है। माँ काली आपको बता रही है कि आपको लोगों को जस्टिस में लेकर आना है और उनको जस्टिस की एनर्जी में लाकर ये सिखाना है कि कभी हमें किसी के साथ में अन्याय नहीं करना चाहिए। फिर चाहे वो खुद के लिए हो या किसी और के लिए, उसके लिए हमें ज़रूर एक्शन लेना चाहिए। ये तो हो गए हमारे टैरो कार्ड के आंसर जो अभी आपको पता चले हैं कि आपका जन्म उद्देश्य क्या है। अब देखते हैं ऑरिकल कार्ड से कुछ मैसेज। ऑरिकल कार्ड से भी माता रानी क्या मैसेज देना चाहती हैं मेरी माँ काली, मेरी कलेक्टिव व्यूअर्स के लिए। क्या जन्म उद्देश्य है मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स का, जो माता रानी बताने आई हैं माँ काली। माँ काली स्वयं बता रही हैं क्या है आपका जन्म उद्देश्य। गाइड करें माता रानी, गाइड करें, गाइड करें।
देखिए, आपका जन्म उद्देश्य एक और है यहाँ पर। क्या है? आप लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, बिल्कुल हनुमान जी की तरह। ऐसी एनर्जी है आपकी। मैंने आपके ऑरा के बारे में तो बताया ही। सबसे पहले मैं ये भी बता दूं कि आप बहुत स्ट्रांग पर्सन है, मेल है या फीमेल है, जो भी है, ठीक है। आपके अंदर वो वाली पावर है जो हनुमान जी के अंदर होती है। आपको कभी भी किसी गलत काम के लिए ना, जो है गलत काम के लिए कोई भी इंसान, आपके शत्रु जो है, आपको तैयार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप इतने स्ट्रांग पर्सन हैं, एक पहाड़ की तरह। जिसने डिसीजन ले लिया तो उसको मोड़ पाना बहुत मुश्किल काम है आपके शत्रुओं के लिए। मतलब आप लोगों के एक प्रोटेक्टिव भी हो सकते हैं, लोगों के लिए एक प्रोटेक्शन लेयर आप तैयार करते हैं। आपके अंदर की विजडम को देखकर लोगों के अंदर भी बहुत स्ट्रेंथ बढ़ती है जब वो आपसे बात करते हैं। आप बजरंगबली के भक्त भी हो सकते हैं, जो भी देख रहे हैं, मेल फीमेल। आप बजरंगबली की पूजा अर्चना करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, उनका कवच पाठ करते हैं, तो आपके ऊपर बजरंगबली की अति कृपा बनी हुई है, इसीलिए आप ऐसे हैं। नेगेटिविटी आपसे कोसों दूर रहती है, इसीलिए लोग आपके पास आते हैं अपने ऑरा को क्लीन कराने के लिए, आपसे स्ट्रेंथ लेने के लिए, आपसे वो लविंग एनर्जी लेने के लिए। ओम का सिंबल यहाँ नजर आ रहा है। हो सकता है जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर ओमकालेश्वर का मंदिर हो, महादेव का, भोलेनाथ का ओमकालेश्वर मंदिर हो, या फिर जहाँ आप रहते हैं वहाँ आपने अपने घर की दीवारों पर आपके चारों ओर आपने ओम के सिंबल बनाए हुए हैं, या ओम का सिंबल आपने चिपकाया हुआ है। ये मुझे नज़र आ रहा है। आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग पावर है। आप लोगों की ज़िंदगी से, आपका ये उद्देश्य है, उनके दुश्मनों को दूर करते हो, उनके शत्रुओं से उन्हें कैसे निजात मिलेगी, ये भी आप यहाँ पर लोगों को सजेशन देते हो। माँ की शरण में आप लोगों को भेजते होंगे। आप यहाँ पर कभी कभी, मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है, ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं जो मंदिर की पुजारी हों। यहाँ पर अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मैसेज हैं जो मैंने अभी आपको बताए। ऐसे पुजारी भी हो सकते हैं जो आप माता रानी की शरण में लोगों को भेजते हैं। जैसा कि मैंने कहा ना, आपका काम ये भी है कि आप लोगों को ईश्वर से जोड़ें। जब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, नेगेटिविटी से घिर जाते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता, तब आपके पास वो लोग आते हैं, तो आप उन्हें ईश्वर के पास भेजते हो। मतलब उनसे पूजा पाठ, कुछ रिचुअल्स करने के लिए कहते होंगे, ताकि किसी भी तरीके से वो लोग अपने कष्टों से तो दूर हों, साथ में ही ईश्वर से भी अच्छी एक कनेक्टिविटी बिठा पाएँ। माँ बंगलामुखी जहाँ पर जुड़ जाती हैं, वहाँ सारे शत्रु अपने आप ही दूर हो जाते हैं। या मैं ये करूँ कि माँ बंगलामुखी भी आपके साथ रहती हैं, जो हमेशा आपको सुरक्षित रखती हैं आपके दुश्मनों से, आपके इस धर्म कर्म के लिए, कि कहीं लोग आपको नुकसान ना पहुंचाए। आप जो इतना धर्म कर्म कर रहे हैं, और माँ काली आपके लिए जो उद्देश्य बता रही हैं कि आपने यहाँ पर जन्म क्यों लिया है, तो इसमें कभी ना कभी अड़चने भी आती होंगी। कुछ आपके भी दुश्मन होंगे जो आपके ऊपर ईवल चीज़ों का इस्तेमाल करते होंगे, क्योंकि आपको हिला पाना उनके लिए बहुत मुश्किल काम है। तंत्र मंत्र, ठीक है, ईवल स्पिरिट, ये सारी चीज़ें ना सहन करते होंगे आपके एनिमी। तो आपकी रक्षा करती है माँ बंगलामुखी, और आप लोगों को भी यही गाइड करते होंगे कि उनको भी माँ से जुड़ना चाहिए। मतलब आपके जीवन का जो एक्सपीरियंस रहा है, उसी के आधार पर आप लोगों को गाइड करते हैं। आपने एक बहुत अच्छी लर्निंग ली है अपने जीवन से, अपनी लाइफ से। लाइफ इज योर टीचर, लर्न एंड
स्पीक बेटरमेंट। तो यहाँ पर आपने अपनी लाइफ से इतना कुछ सीखा है कि अब आप सीख चुके हैं कि बेटर लाइफ जीने के लिए हमें क्या क्या करना ज़रूरी है, और बहुत ही सतर्क भी हो चुके हैं। अब आपने अपने दुश्मनों से अभी तक जो भी फेस किया है उनकी वजह से, तो आप इतने होशियार हो चुके हैं कि अब लोगों के लिए एक बहुत अच्छे मास्टर, एक बहुत ही अच्छे टीचर बन चुके हैं कि आपने ये लर्निंग की है ना खुद, इसलिए। और आपकी लर्निंग कराने वाले भी तो कौन है? महादेव, जिन्होंने आपको बचपन से ही लर्निंग कराई है। बहुत कम उम्र में ही आपको ये लर्निंग जो है शुरू कर दी गई थी। सॉरी गाइस, कुछ सब अटपटे से निकल गई मेरी जुबान से। मतलब छोटी उम्र से ही आपकी ये जो विद्या है महादेव ने आपको चालू कर दी देनी, आपकी लर्निंग शुरू कर दी। आपको चैप्टर सिखाए गए, कैसे कहाँ पर आपने लोगों से किस किस तरीके से अपने जीवन का वो स्ट्रगल झेला है, परेशानियाँ झेली हैं, दुश्मनों से आपने तंत्र मंत्र की क्रियाओं का जो असर होता है वो सब कुछ झेला है। ये सब कुछ एक्सपीरियंस करने के बाद अब आप इतने स्ट्रांग बन चुके हो कि अब आपको कोई नहीं हिला सकता। और यही सारी चीज़ें आपको इसलिए सिखाई गई क्योंकि आपका ये जन्म उद्देश्य था, जो माँ काली यहाँ पर स्वयं बता रहे हैं, और वो भी नवरात्रों के दिनों में। आपके जो टीचर हैं वो स्वयं महादेव हैं, तभी तो यहाँ माँ काली स्वयं आपके उद्देश्य को बता रही हैं। क्योंकि जो महादेव हैं, गुरुओं के भी गुरु हैं, वो आपके गुरु हैं, महागुरु। इन्होंने आपको लर्निंग कराई है आपके जीवन की। कभी कभी मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलती हूँ ना, तो पता नहीं जुबान से कुछ छिप ही निकल जाता है, अटपटे से सब। हाँ देखिए, अभी हम ये 2 कार्ड लेंगे, इसके बाद बस ऑलरेडी कार्ड हम ले ही चुके हैं। आप लोगों को एक बैलेंस सिखाने के लिए आए हो। हम सभी के अंदर शिव और शक्ति की जो ऊर्जा होती है, कैसे हम उसे बैलेंस कर सकते हैं, और उसे बैलेंस करके हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, अपनी मटेरियल लाइफ में, दोनों ही लाइफ में ग्रोथ कर सकते हैं। आप एक हीलर भी हो सकते हैं जो चक्रों की हीलिंग करते हैं। लोगों के चक्रों में जो नेगेटिविटी होती है उसकी हीलिंग आप करते होंगे, ऐसा भी यहाँ पर पॉसिबल है। इसीलिए माँ काली ने आपको चुना है, और ये आपका उद्देश्य हो सकता है कि लोगों के अंदर से नेगेटिविटी दूर करने का काम आपको दिया गया है। नेगेटिविटी दूर होगी तो डेफिनेटली लोग अपनी ज़िंदगी में तो खुश रहेंगे भी, साथ में वो परमात्मा से भी जुड़ पाएंगे किसी न किसी फॉर्म में। उनका जो प्यार है उसे फील कर पाएंगे। आत्मा कौन है? परमात्मा का ही एक अंश है आत्मा। ज्योति स्वरूपा जो परमात्मा है, ज्योति रूप, वैसा ही रूप आत्मा का भी है, एक ज्योति बिंदु। तो आत्मा से परमात्मा का मिलन कराने वाले महा स्पिरिचुअल, महाज्ञानी पर्सन है आप, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा ध्यानी पर्सन हैं। आपने बहुत ही ज़्यादा योग साधनाएं भी की होंगी। यहाँ पर मुझे ऊंचे ऊंचे पहाड़ नज़र आ रहे थे। हो सकता है आपने काफ़ी वर्षों, ठीक है, अपने लाइफ के काफ़ी वर्ष आपने योग साधना में बिता दिए। आप बहुत बड़े योगी हो सकते हैं, साधक हो सकते हैं, तभी आपको इतनी स्ट्रांग पावर और यूनिक शक्तियाँ मिली हुई हैं। ये सब आपकी शक्तियाँ हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं। आपका जो अंतःचक्षु है, आपकी थर्ड आई, वो आपकी खुली हुई है। आप बंद आँखों से बहुत सारी चीज़ों को देख लेते हैं। जहाँ लोग खुली आँखों से भी चीज़ों को नहीं पहचान पाते, आप बंद आँखों से लोगों के सच को जान पाते हैं, उनके अंदर की पहचान कर पाते हैं, उनके अंदर अच्छाई बुराई सब चीज़ आप अच्छे से जान पाते हैं।
और बहुत सारी चीज़ें आपको पहले से ही फील हो जाती हैं। कुछ झलकियाँ भी आपको फ्यूचर की दिखाई देती होंगी आपकी अंतर्चक्षु से, क्योंकि योग साधना के बल से आपका अंतर्चक्षु जो आपकी थर्ड आई है वो ओपन हो गई है। ये भी हो सकता है कि आप लोगों को योग साधना के बारे में गाइड करते हैं, क्योंकि योग साधना के माध्यम से भी हम ईश्वर से जुड़ सकते हैं। तो ये कुछ मैसेज है आप सभी के लिए गाइस, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। माँ काली स्वयं बता रही हैं आपको आपका जन्म उद्देश्य क्या है। अब मैं आपके लिए 2 कार्ड गाइडेंस के लिए ले रही हूँ। माँ काली क्या गाइडेंस देना चाहती हैं मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स को। ये तो बात हुई अभी तक आपके उद्देश्य की। अब आपके लिए 2 कार्ड निकाल रही हूँ गाइडेंस के लिए। माँ आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। एक कार्ड और चाहिए प्लीज़ माता रानी, बताइए क्या गाइडेंस है आपकी तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए। तो यहाँ पर 2 कार्ड निकाल लिए हैं गाइडेंस के हमने। देखिए, एक तो आपका जो पर्पस है वो बहुत ही ज़्यादा विशेष, इसके लिए आपको हमेशा खुद की सुरक्षा करनी भी ज़रूरी है। यहाँ पर 2 कार्ड आपके गाइडेंस के लिए आए हैं, ब्लेसिंग ऑफ लॉन्ग लाइफ। तो माँ दक्षिणा काली, हो सकता है आप जहाँ रहते हैं माँ दक्षिणा काली का मंदिर हो। माँ दक्षिणा काली की बहुत ही ज़्यादा कृपा है आपके ऊपर, उनकी ब्लेसिंग है। तो माँ तो सदा ही आपके साथ है ही, वही आपको ये संदेश दे रही हैं। इन नवरात्रों के दिनों में आपको ये संदेश प्राप्त हो रहा है। माँ काली स्वयं बता रही हैं आपके जन्म का उद्देश्य, लेकिन साथ में आपको अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। माँ काली यहाँ पर कहना चाहती हैं कि आपको अपने प्रोटेक्शन के लिए भैरव चालीसा का पाठ करना चाहिए। यहाँ पर वीरभद्र आए हैं, या फिर माँ का संदेश ये भी हो सकता है कि आप माँ दुर्गा चालीसा, माँ काली चालीसा और भैरव चालीसा इनका पाठ करें या कवच का पाठ करें, जिससे आपकी सुरक्षा बनी रहे और आपकी शक्तियाँ बरकरार रहे। क्योंकि देखिए, जहाँ आप जैसे देवतुल्य इंसान हैं जो लोगों की सुरक्षा के लिए आए हैं, लोगों की हीलिंग के लिए आए हैं, आपका ये जन्म उद्देश्य है, वहाँ पर डेविल एनर्जी वाले लोग भी हैं। इसी युग में शैतान भी हैं, क्योंकि ये कलयुग है। वो ऐसे देवतुल्य इंसानों को अच्छा काम नहीं करने देते हैं, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी सेंड करते रहते हैं। इसीलिए अपना बचाव, अपनी सुरक्षा भी ज़रूरी है। तो ये आपके लिए गाइडेंस है माँ की तरफ से कि आपको स्ट्रांग तो बनकर रहना है, साथ में ही खुद की भी सुरक्षा करनी है। माँ काली सदा आपके साथ है, हमेशा आपके साथ है। तो ये है आज की रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई है गाइस, और आप यहाँ से कुछ भी मैसेज रिसीव कर पाए हैं, आपको कुछ भी यहाँ माता रानी के माध्यम से पता चला है इस चैनल के माध्यम से, तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या क्या चीज़ें आपसे रेजोनेट हो पाई हैं और आपको क्या मैसेज प्रोवाइड हुए हैं माँ के इस चैनल से। इसी के साथ अब विदा लेने का समय आ चुका है, और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है किसी भी पर्पज़ से, अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, आप जानना चाहते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप पर्सनल रीडिंग भी बुक करा सकते हैं। ठीक है, आपको स्क्रीन पर ही नंबर शो हो जाएगा, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से नंबर ले सकते हैं और अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं, जान सकते हैं आपकी जन्म का उद्देश्य, जान सकते हैं अपने बारे में।
तो चलिए गाइस, इसी कामना के साथ आप खुश रहें, मस्त रहें, अपना सोल पर्पस पूरा करते रहें जो माँ काली ने आपको दिया है, जो आपका उद्देश्य है। और माता रानी की ब्लेसिंग आपके ऊपर सदा बनी रहे। आप स्ट्रांगनेस के साथ अपने पर्पस को पूरा करते हुए लोगों को भी हील करते रहें और सही रास्ते पर लेकर आते रहें। इसी कामना के साथ आप सभी से विदा लेना चाहूँगी। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी व्यूअर्स को नवरात्रों की। जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।